कहानी शुरू होती है छोटे से गांव धनकपुर में, जहां किसान रघु हर दिन तड़के अपने हरे भरे खेत में मेहनत करता था। लेकिन उस खेत के पास एक रहस्य था। पास के जंगल में एक शेर रहता था, जिसे गांव वाले डर से नहीं बल्कि एक अद्भुत किस्से से याद रखते थे। एक रात जंगल की खामोशी को चीरती हुई एक दर्द भरी दहाड़ सुनाई दी। रघु टॉर्च लेकर निकल पड़ा। तालाब के पास उसने एक घायल शेर को पड़ा देखा। धीरे धीरे शेर के पास गया। शेर ने आंखें उठाई पर हमला नहीं किया, मानो समझ रहा हो कि सामने वाला दुश्मन नहीं, एक मददगार इंसान है। रघु ने उसका घाव साफ किया, खाना दिया, पानी दिया। पहली बार शेर ने अपने सिर को रघु के हाथ से लगाया। यहीं से उनकी अनोखी दोस्ती शुरू हुई। सुबह होते ही शेर रघु के खेत की रखवाली करने लगा। गांव वाले डरते थे, लेकिन रघु के लिए वो अब एक साथी था। इसी दौरान शहर से एक लड़का राम गांव में रहने आता है। गांव उसके लिए नया था, लेकिन रघु उसे बेटे जैसा मानता था। रामू एक दिन खेत में घूम रहा था और तभी सामने से शेर आ गया। रामू डर के मारे कांप उठा, पर शेर धीरे से उसके पास बैठ गया, जैसे कह रहा हो, डर मत छोटे, मैं कुछ नहीं करूंगा। रामू की और शेर की दोस्ती भी जल्दी हो गई। तीनों, रघु, रामू और शेर, अब एक परिवार की तरह हो गए थे, रहने लगे। लेकिन एक रात कुछ शिकारी जंगल से गांव में घुस आए। उनका निशाना वही शेर था। उन्होंने जाल फेंका और शेर को फंसा लिया। शेर की दर्द भरी दहाड़ गांव तक पहुंची। रघु और रामू दौड़ते हुए जंगल पहुंचे। रामू ने हिम्मत दिखाते हुए पत्थर फेंककर शिकारियों का ध्यान हटाया। रघु ने तेजी से जाल काटा और जैसे ही शेर आजाद हुआ, उसने जोरदार दहाड़ लगाई। शिकारी डरकर भाग गए। दोनों ने मिलकर शेर के घाव का इलाज किया। गांव वाले इकट्ठा हुए और समझ गए कि शेर खतरनाक नहीं, बल्कि रघु और रामू का रक्षक है। सुबह वन विभाग की जीप आई। उन्होंने कहा कि शेर को जंगल लौटना होगा। विदाई का समय था। रघु और रामू की आंखें नम थी। शेर धीरे से उनके पास आया, अपना सिर उनके कंधे से लगाया, जैसे कह रहा हो, मेरी दोस्ती याद रखना। जीप आगे बढ़ी। शेर खिड़की से पीछे देखता रहा, जब तक दोनों नजर आते रहे। जंगल के द्वार पर शेर आखिरी बार मुड़ा, धीरे से दहाड़ा, विदाई की दहाड़। और कहानी यही खत्म होती है, एक संदेश के साथ। सच्ची दोस्ती इंसान और जानवर के बीच भी हमेशा जिंदा रहती है।